चलिए अब तुरंत आप लोगों का यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल देखिए और समझिए। और आज जो है पोएम को मैं समाप्त कर दूंगा क्योंकि ज्यादा बच गया, उसे भी पढ़ना है। आज हम लोगों को पढ़ना है, उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, यही पोएम आज हम लोग पढ़ेंगे जिसके पोएट हैं जॉन डॉन। और ये आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि ये जॉन डॉन का फिगर यहाँ पर आपको दिखाया गया है, तो बिल्कुल आप लोग बने रहेंगे। चलिए अब बिल्कुल बातचीत करना एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि जिसको भी देख लिए फालतू कमेंट करते हुए यहीं से हम बोल देंगे कि उसको ब्लॉक कीजिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एकदम बातचीत बंद करो, तभी तो आता है कम नंबर। ध्यान से सुना करो। तो बिल्कुल अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब समय ज़ाया नहीं करेंगे आप सभी का। और देखिए यहाँ पर, ताकि जल्दी से समाप्त हो और टेस्ट की ओर हम लोग बढ़े। बफरिंग कर रहा है, हो गया ठीक। चलो अब इसे बंद करो और ध्यान दो। लिखा हुआ है यहाँ पर पोएम। पोएम का मतलब होता है कविता, और यहाँ पर आपको बताएं तो पोएम का नाम क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब बोलेगा कि सर गो का मीनिंग ये थोड़ी ही होता है, गो का मीनिंग होता है, हम पढ़े सर जी ओ। तो आपको मैं बता दूं कि ये मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग जी ओ पढ़ते हैं, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में जी ओ ई लिखा जाता था। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान से समझेंगे। जब भी आपको ओल्ड मीनिंग मिलेगा तब समझ जाना है कि वो जो लाइन है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ओल्ड इंग्लिश से लिया गया है। और यहां पर आपको मैं बता रहा हूं कि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस तरह का पोयम है। तो एक्चुअली ये लव पोयम ही। चलिए, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, नेटवर्क प्रॉब्लम, इससे कोई घबराना नहीं है। तो मैंने बता रहा था कि कन्वर्सेशन का मतलब होता है संवाद। संवाद मीन्स बातचीत, वार्तालाप, यही दर्शाया गया है इसमें। दो सच्चे प्रेमियों के बीच बातचीत को दर्शाया गया है। और सेपरेशन का मतलब होता है अलग होना, अलगाव जिसको कह सकते हैं। यानी कि दो सच्चे प्रेमियों जब अलग होते हैं तो जो दुख होता है और जो वार्तालाप होती है दोनों के बीच, वही इसमें दर्शाया गया है। 2 पॉइंट्स इसमें भी है। अब अगर हम आगे बढ़े तो आपको मिलेगा यहां पर, देखिए क्या बातें की जा रही है। अब आगे देखिए, इसमें बोला गया है जॉन डॉन। जॉन डॉन के बारे में बातचीत की गई है कि जॉन डॉन क्या थे, कौन थे, इसके बारे में। तो जॉन फिजिकल पोएट थे, मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट जो होता है वो बिल्कुल आप उसको कह सकते हैं सैद्धांतिक या अभौतिक। मेटाफिजिकल का मतलब, या फिर सैद्धांतिक भी कह सकते हैं, अभौतिक कहना होगा। अभौतिक जो भौतिक सुखों में विश्वास नहीं करता हो। हालांकि इसमें परिवर्तन अचानक आया था इनमें। ठीक है, कहानी इनका जबरदस्त है, सुनाएंगे। मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट बहुत बढ़ चढ़ के सवाल पूछता है। शुरुआत सबसे पहले जो करता है उसको पायोनियर कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई सबसे पहले कोई चीज का खोज किया तो उसको सबसे उस पर काम करने वाला, तो पायोनियर ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल पोएम्स, यानी कि व्यंग्यात्मक और लयबद्ध है। देखो लिरिकल, हालांकि ये जॉन डॉन का जो पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है वो भी एक तरह का लिरिकल है, और व्यंग्यात्मक पोएम, व्यंग्यात्मक और जो लयबद्ध गीत होती है पोएम, उसका लिरिकल और सैटिरिकल को ही मेटाफिजिकल कहा जाता है। जब आप लिरिकल और सैटिरिकल को मिलाइएगा ना तो वो मेटाफिजिकल कहलाता है। सवाल भी, ये समीकरण याद रखिएगा। ये समीकरण जो है आपको याद रखना है कि ये समीकरण लिरिकल प्लस सैटिरिकल इज इक्वल टू मेटाफिजिकल। और मेटाफिजिकल पोएट कौन है? तो जॉन डॉन है। ये बातें आपको याद करनी होगी। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ ठीक तो चल रहा है? कमेंट देखें या फिर आपको पढ़ाएं, फिर वो कमेंट देखते रहें आपका। आगे देखो, आगे इसमें कहा जा रहा है, आगे इसमें देखिएगा तो क्या कह रहा है? डेट में आपको मैं बताता हूं कि डेट को मैं एक जन्म लिए, यानी कि 1572 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहां? तो लंदन में, एक रोम कैथोलिक फैमिली में। कैथोलिक का मतलब अगर बताएं आपको तो
ईसाई परिवार में इनका जन्म हुआ था, और ईसाई परिवार में जन्म हुआ इसीलिए इनका नाम पड़ा जॉन। जॉन ईसाई रहते हैं ना, क्रिश्चियन। तो कैथोलिक फैमिली, रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था, और 1572 लंदन में जन्म हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, जॉन कीट्स का भी जन्म लंदन में ही हुआ है। याद रखिएगा कि दोनों जॉन भाई लंदन में ही जन्म ली, यानी कि जॉन कीट्स भी और जॉन डॉन भी लंदन के ही निवासी थे, उनका वही जन्म हुआ था 1572 लंदन, रोमन कैथोलिक फैमिली। सवाल पूछता है, ऑप्शन इसको भी बना सकता है, लंदन को भी बना सकता है, कैथोलिक को भी बना सकता है, उनका उपदेश देता है। प्रेचर का अगर हम हिंदी बताएं आपको, तो प्रेचर का हिंदी होता है धर्म उपदेशक। धर्म उपदेशक। तो प्रेचर 1615 ईस्वी में बने थे, प्रेचर ऑफ एंग्लिकन चर्च। तो चर्च के ही बने होंगे, क्यों? क्योंकि ईसाई थे। तो चर्च, नाम उस चर्च का क्या था? एंग्लिकन चर्च। एंग्लिकन चर्च के यह बने थे प्रेचर, धर्म उपदेश देने वाले। मतलब कैसे होता है, हमारे यहाँ पंडित मौलवी होता है मस्जिद में, उसी तरह से चर्च में क्या होता है? प्रेचर, जिसको कह सकते हैं ना। तो एंग्लिकन चर्च के ये प्रेचर, धर्म उपदेशक बने थे एट द एज ऑफ 42, यानी कि 42 साल की उम्र में बने थे। ठीक है ना। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि इसमें मेन रूप से क्या क्या याद करना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसमें मुख्य रूप से आपको एक याद करना है कि इनकी मृत्यु कब हुई, 1631। कितने वर्ष की उम्र में प्रेचर बने? 42 वर्ष की उम्र में। कब बने प्रेचर? 1615 में। जन्म कब हुआ? 1572। कहां पर? लंदन। किस परिवार में? तो रोमन कैथोलिक फैमिली। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी ना? ठीक है। क्या बातें कर रहे हो, किस तरह से कीजिएगा? क्या प्रॉब्लम है, बोलो। क्या प्रॉब्लम है? कमेंट कीजिए। याद करना है, बिना याद किए काम थोड़े चलता है आपका। इसीलिए तो मैं डेट अलग किया हूं, सब अलग करके लिख रहा हूं, और इस पर टेस्ट ले रहा हूं। आप याद करके टेस्ट दो, नोट बनाओ। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि रुक जा रहा है, ये नेटवर्क प्रॉब्लम का बात है ना। ठीक है, तो ये सब आपको याद करना होगा, ये सब सुनना होगा, पढ़ना होगा, टेस्ट देना होगा, तब जाकर होगा। ठीक है ना, ऐसे थोड़े होता है, आपको तो याद करना ही होगा ना किसी भी कीमत पर। चलो आगे बढ़ते, इसलिए तो हम टेस्ट से पीछे नहीं भाग रहे, हमेशा आपका क्वेश्चन सेट करके टेस्ट ले ही ले रहा हूं मैं। अगर मैं बात करूं इनके एजुकेशन का, आप क्यों नहीं ऐसे पॉइंट बनाते हो? एजुकेशन, डेट, पोएट, पोयम, हम क्यों ऐसे बनाते हैं? ताकि आप भी बना करके याद कर लो। एजुकेशन की अगर बात करें तो यह स्टडी किए थे लॉ। लॉ का मतलब होता है वकालत, वकालत पढ़े। और थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब होता है ब्रह्म विद्या, देवों का अध्ययन। ठीक है, बोल सकते हैं हम। थियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ गॉड, यानी कि देवताओं का अध्ययन। स्टडी ऑफ गॉड थियोलॉजी कहलाता है। कभी कभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी ये पूछ देता है। तो लॉ भी पढ़े और थियोलॉजी भी पढ़े, ब्रह्म विद्या, तभी तो प्रेचर बने थे, धर्म का उपदेशक। ठीक है ना, आपको ऐसे याद रखना होगा। उसके बाद है कि फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी ये पढ़ने गए थे। हमसे बफरिंग डरता है कि वहां पर जाते हैं तो बफरिंग नहीं, और यहाँ पर आते हैं तो बफरिंग। अब क्या करें, यहाँ से हम देख पाते हैं, अब यहाँ पर आपको पढ़ाएं कि क्या करें। चलो अब ठीक है, बिल्कुल अब ध्यान दो। चलिए बहुत अच्छा, सभी का आने लगा है कमेंट। देखो, यह स्टडी किए लॉ, वकालत पढ़े, और वकालत के साथ साथ स्टडी ऑफ गॉड, यानी कि थियोलॉजी का स्टडी किए। देखो कभी कभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछ देता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछता है कि स्टडी ऑफ गॉड क्या कहलाता है, यानी कि भगवानों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग थियोलॉजी। ठीक है, तो जॉन डॉन लॉ भी पढ़े और थियोलॉजी भी पढ़े। और इसमें लिखा हुआ है कि फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े, और इनको फोर्स किया गया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ो, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन,
इनके धर्म की वजह से। और बात बता दें आपको, तो जो इंग्लैंड था उस समय एंटी कैथोलिक था। एंटी कैथोलिक का मतलब जैसे ही कैथोलिक को देखता था उसको परेशान करता था, मारता था, पीटता था, उस पर अत्याचार करता था। यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? इंग्लैंड में है। और इंग्लैंड में ही, लंदन में इनका जन्म हुआ था। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब गए थे तो इंग्लैंड पूरा एंटी कैथोलिक था और ये ठहरे कैथोलिक, इसलिए इनको पूरा परेशान किया। और जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला जान गया कि कोई व्यक्ति यहाँ पर पढ़ रहा है जो कि कैथोलिक है, तो इनको डिग्री भी नहीं दिया था, ठीक है। और इनको डिग्री दिए बिना इनके धर्म की वजह से इनको वहां से निकाल दिया गया था। तो सवाल पूछता है कि जॉन डोन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्यों निकाला गया था? उनके खराब हरकतों की वजह से, वो मंद बुद्धि थे, या फिर उनके कास्ट के कारण, या फिर उनके रिलीजन के कारण? तो आंसर होगा उनके रिलीजन के कारण, धर्म के कारण निकाल दिया गया था। पढ़े थे लॉ और पढ़े थे थियोलॉजी। चलिए बढ़ते हम लोग आगे और देखिए, यहां पर अब देखो लिखा हुआ है नोन फॉर, इनको जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, इसको समझिए। अब देखो याद नहीं करोगे तो कौन क्या कर सकता है? आपको तो याद करना पड़ेगा ना, किसी भी कीमत पर आपको याद करना होगा। कैथोलिक बोले ना, कैथोलिक ईसाई है, ईसाई धर्म को कैथोलिक कहते हैं। जब बोलते हैं, जब पढ़ाते हैं तो उस पर गौर किया करो। राइट शिवानी, राइट दीवानी, यू आर राइट, आई एम, ये वो ऐसे कर करके जो समय आप बोलते हैं वो आप ध्यान लगाइएगा पढ़ने पर, तब ना। अब कैथोलिक की बात आ गई तो कैथोलिक बोल रहे कि कैथोलिक क्या है सर? आप ध्यान दीजिए, समझिए। अब दूसरों को छोड़िए क्या कमेंट कर रहा है, आप पढ़ रहे तो आप अपना पर ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है नोन फॉर, इनको किसके लिए जाना जाता है? जैसे वाल्टर डेला मारे को जाना गया था चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन पर बहुत ज्यादा लिखे, तो ये क्या किए? इनको जाना जाता है सॉन्ग, गाने भी लिखा करते थे। और सोनेट, सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन वाली कविता। आपको पढ़ाई किया गया होगा, इसमें बताया गया होगा जब रूपर्ट पढ़ रहे थे तो ये सॉन्ग भी लिखे और सोनेट भी लिखे, 14 लाइन वाली कविता भी लिखे। सेटायर्स मतलब होता है व्यंग, बहुत सारे ऐसी भी कविताएं लिखे जिसको पढ़ने के बाद आपको व्यंग लगेगा। कार्टून जिसको बोलते हैं, हंसी बनेगा। एलिजीज होता है करुणा वाला गीत, जिसको पढ़ करके आपको दुख महसूस होगा, करुणा आपके अंदर आएगा, काइंडनेस आएगा। तो एलिजीज भी लिखे, प्लस में सेटायर्स व्यंग भी लिखे। और सरमन्स होता है प्रवचन, ठीक है, प्रवचन, प्रवचन भी ये लिखे, ठीक है, क्योंकि ये प्रेचर थे कैथोलिक, एंग्लिकन कैथोलिक चर्च में ये क्या थे? प्रेचर थे, इसीलिए ये प्रवचन वाली बात भी लिखे। चलो ये सब कितना सिंपल सिंपल सी बात है, इतना नहीं याद करोगे तो क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी आप सभी को। यस देखो यहाँ दीवानी सिवानी करते रहते हो पागल। देखो लिखा हुआ है पार्टिसिपेटेड, क्या पार्टिसिपेट किए थे, कहां पार्टिसिपेट किए थे, ये सवाल है। तो ये पार्टिसिपेट किए थे नेवल एक्सपेडिशन में और सेक्रेटरी ऑफ अ पावरफुल नोबेल, ये कहानी है। इनका बायोग्राफी में अगर हम चलेंगे तो यह एक जबरदस्त कहानी है। और कहानी सुनो, ये कहानी कहने पर विवश कर रहा है। एक छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूं। जॉन डोन जब इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे पढ़ने के लिए, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब जान गया था कि जॉन डोन जो है वो कैथोलिक धर्म से है, तो इनको बिना डिग्री दिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भगा दिया गया था कि तुम्हारा धर्म कैथोलिक है, भागो यहां से। तो भगा दिया। अब जॉन डोन जो है जैसे बाहर निकले वो सोचे कि अब क्या करे भाई, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए एंग्लिकन कैथोलिक चर्च में गए और एंग्लिकन चर्च में जाकर वहां पर प्रेचर बन गए। प्रेचर का मतलब होता है वहां पर जाने से पहले बने थे नहीं। जब स्कूल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया तो वो देखे कि अब भाई पैसा वैसा तो आया नहीं घर पे, अब कैसे जाए हम, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए वो क्या किए कि एक कुलीन वर्ग के बहुत बड़ा आदमी था, बड़ा वर्ग वाला, जिसका समुद्री अभियान चलता था। नेवल का मतलब होता है समुद्री, ठीक है। ये सब कहानी बता रहे इनका उपदेशक बनने से पहले। और एक्सपीडिशन का मतलब होता है अभियान, इसको समझिएगा जरा ध्यान से, ठीक है।
समुद्री अभियान, एक नोबेल आदमी था बहुत पैसा वाला, उसी के यहाँ गया था ये जॉन डोन। और जॉन डोन गया था कि हमको कोई नौकरी चाहिए आपके यहाँ, क्योंकि स्कूल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया था, पैसा वैसा नहीं था। अब सोचे कि क्या करे, तो ये क्या किए कि चले गए समुद्री अभियान में। और वहां पर समुद्री अभियान होता है ना कि कहीं पर साथे जाना है किसी के, और समुद्र में कुछ खोज वगैरह ये सब होता है, तो समुद्री अभियान पर निकले। और क्या किए थे कि उस कुलीनबर्ग के जो नोबेल आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था, उसकी एक भतीजी थी। उसी भतीजी से क्या करता है कि ये मोहब्बत करने लगता है जॉन डोन, और जॉन डोन लव करने लगता है। तो फिर क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगता है, और चुपके से जॉन कर लेता है किसे, यही नोबेल जो कुलीनबर्ग के जिसके यहाँ नौकरी करने गया था उसी के भतीजी से शादी कर लेता है। अब जैसी शादी करता है वो क्या करता है आदमी कि उसको पुलिस से पकड़वा देता है और जेल भेज देता है कि आ करके आया था समुद्री अभियान में और दूसरे अभियान चलाने लगा। इसीलिए क्या करता है कि उसको भेज देता है और कहता है कि अब भाई यहाँ से जाओ, अब तुम्हारा ससुराल वहीं है। अब उसको जेल भेज देता है। इसीलिए है कि यहाँ पर लिखा हुआ कि सेक्रेटरी ऑफ अ पावरफुल नोबेल, यानी कि एक नोबेल पावरफुल आदमी का सेक्रेटरी भी बनता है और नेवल एक्सपेडिशन पर निकलता है। आगे आपको और समझ में आएगा, ठीक है। और भी इनकी कहानी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उतना टाइम नहीं है कि आप लोगों को हम बताएं, ठीक है। जॉन डोन्स पोएम्स यूज्ड, जॉन डोन के जो पोएम है वो, उसके पहले एक और पढ़ लो जो समझ में आ जाएगा। हाँ देखो, ये है आपका, यहां पर लिखा हुआ है सेंट टू जेल, इनको जेल भेजा गया था। क्यों भेजा गया था अब तो समझ में आ गया होगा। लिखा हुआ है फॉर सेक्रेटरीली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नाइस, वह अपने मालिक के भतीजी से चुपके चुपके कर लेता है शादी, जिसकी वजह से इनको ससुराल भेज दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद है एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन चर्च में ये प्रेचर बनते हैं, ठीक है। ये दो बातें हैं, एक जेल भेजना और जैसी जेल से छूटते हैं चल जाते हैं कि अब इस सब में नहीं लगना है, अब भगवान में ध्यान लगाना है, ठीक है। इसीलिए अब क्या बन जाते हैं, प्रेचर बन जाते हैं। इसके पहले वाला पढ़ लो, ये था ना, लिखा हुआ है कि जॉन डोन का जो पोएम है वो क्या यूज करता है। तो लेटेस्ट, आप देखिएगा जॉन डोन का जो पोएम होता है ना उसमें क्या क्या मिलेगा आपको। तो लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी, साइंस और जियोग्राफी का जो लेटेस्ट खोज है ना वो सब इसमें दर्शाते थे, अपने पोएम में लिखते थे। तो अपने पोएम में शामिल क्या करते थे, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट होगा ना वो साइंस और इसलिए साइंस और ज्योग्राफी उसमें शामिल करता था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद टू हैमर होम अ पॉइंट और टू कंबाइन पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग, ये जब भी लिखते थे कविता तो उसमें इनका अपना पैशन हुआ करता था, अपना क्रिएशन हुआ करता था। इसीलिए इसमें दिया गया है कि टू कंबाइन पैशन, या अपने धुन को विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग, यह जोड़ते थे लोगों के ज्ञान से, क्योंकि ये एक प्रेचर, ये जब भी बोलते थे या लिखते थे इसी बात तो मानव कल्याण के बारे में लिखते थे। ये लव के बारे में पोएम लिखे, क्योंकि लव सनातन होता है, ठीक है, नश्वर होता है, कभी न खत्म होने वाला, ठीक है, और बिल्कुल कह सकते हैं कि इमॉर्टल होता है। और आपको यहाँ पर इसी बारे में लिखा गया है कि ये अपने जब भी लिखते थे तो अपना पैशन और प्लस में वर्बल इंटेलेक्चुअल, अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया करते थे। टू हैमर पॉइंट, टू हैमर होम अ पॉइंट, और जितने भी लोग हैं वो सब को प्रभावित करते थे अपने इस वर्क से। और क्या शामिल करते थे, तो साइंस को और जियोग्राफी को शामिल करते थे। इस सब को ऑप्शन बनाएगा, ठीक है ना, जब क्वेश्चन लेकर आऊंगा ना तो उसमें आप देख सकते हो। अब यहां पर उसकी भतीजी का अगर नाम बताएं तो नाम पूछ रहे हैं, तो नाम जो है, हालांकि मैं इनके बारे में पूरा डिटेल नहीं पढ़ा हूं, इनका नोवेल वगैरह, लेकिन आपको बता दें कि इनका जो भतीजी था उनका नाम था एन, जो पैट्रॉन था इनका मालिक एन नाम था, एन, ठीक है। एन नाम की वो लड़की थी और जॉन नाम का ये लड़का था, और दोनों जो है शादी रचा लिया, ठीक है। आप समझ में आ गया ना। चलो नाम तुरंत नाम पूछते हो। चलो देखो यहां लिखा हुआ है कैरेक्टराइज द पोएटिक क्रिएशन, कौन है जो इनके पोएटिक क्रिएशन को कैरेक्टराइज करता है, ठीक है ना।
तो लिखा हुआ है पोइटिक फीलिंग्स। जब भी इनका पोयम पढ़िएगा तो पोइटिक फीलिंग्स अंदर से आएगा, लगेगा कि वास्तव में ये कविता लिखी गई है। ठीक है, किसी किसी का कविता बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन इनकी कविता एकदम पढ़ोगे ना तो लगेगा कि एक कहानी की तरह हमको चल रहा है। पोइटिक फीलिंग्स, आपके अंदर वो फीलिंग्स आएगा जरूर। उसके बाद लिखा हुआ है हर्ष मीटर्स। इनमें छंद का भी ख्याल रखा जाता है। लास्ट वाला जो बात होती है, ठीक है, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो नॉर इन द होप, ऐसे करके है, ठीक है ना, फॉर वीएन ऑफ दी नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। ठीक है, तो दी मी ऐसे मिलता है, वही का ख्याल भी रखा करते थे। अ स्ट्रैंड एंड विम्सिकल इमेजेज, और जब भी तुम पढ़ोगे तो जो भी पढ़ोगे उसका इमेज आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको देखे होगे अपने लाइफ में, फिल्म वगैरह में, तो सब आपका ख्यालात आने लगता है। ठीक है, तो वही व्यंग जो है या फिर जो भी है विम्सिकल जो आपको दिखाई देगा उसमें, जो मौज वाली तस्वीरें, कभी कभी आपको कॉमेडी वाली तस्वीरें भी नजर आएगा। विम्सिकल होता है मौज मस्ती, ठीक है, वो भी आपको समझ में आएगा। और स्ट्रेंड होता है स्ट्रेंड कह सकते हैं इसको, जैसे कॉमेडी अभी बोल रहे थे, व्यंग और प्लस में आपका मौज, ये सारी इमेजेस आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि ये बिल्कुल आपको बता रहे हैं। एक्चुअली इसको ऑप्शन बहुत कम बनाता है, ऑप्शन बनाता है डेट ही सबका। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है आपका जॉन डॉन ब्रोक। जॉन डॉन ने क्या ब्रोक किया, तोड़ा, तो पेट्रियार्चन ट्रेडिशन। बाद में इनको जब कहानी सुना रहे, जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया तो कांड कर दिए जाकर किसके यहाँ, उस पैट्रन के यहाँ, मतलब कि अपने मालिक के यहाँ जाकर कांड किए, और कांड किए तो जेल भेजा गया। फिर जेल से निकले तो चले गए कहाँ, बिल्कुल चर्च में गए कि अब भगवान पर ध्यान लगाना है। और भगवान पर कहाँ इनको ध्यान लगा, फिर उससे भी उस बंधन को तोड़े कि अब हमको यहाँ पर काम नहीं करना है, बड़ा दिक्कत हो रहा है। और इंट्रोड्यूसिंग इंटेलेक्चुअल टोन और कॉलिंक्वल टोन, बातचीत वाली शैली, और प्लस में ये एक पोएट बनना था इनको, या जो भी कहें, इसीलिए वो चर्च की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिए, और वहां से निकलकर सीधे अपना बुद्धि और अपनी भाषा का कॉलोकियल होता है, अपनी भाषा का इस्तेमाल करना, अपने बुद्धि और भाषा का इस्तेमाल करके वह एक ऐसे पोएट बने जिनको आज और हम पढ़ते हैं। यही है इनका इंट्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हो, और ये मैं सेव कर लेता हूं। ठीक है, और इस सब ऑप्शन बनाकर मैं आपको भेजूंगा, सेंड करूंगा। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ नोट्स हम डलवाए हैं, लेकिन आज जो है आपका बैठ करके कुछ नोट्स डलवा देंगे कि बच्चों का ऑब्जेक्टिव वगैरह ये सब ठीक ठाक हो जाता है, तो मार्क्स लाने में आसानी होती। ठीक है, चलो 1 मिनट रुक जाएं, उसके बाद आपको फिगर दिखाते हैं जॉन डॉन का। बिल्कुल एन के साथ फिगर जो है आपको शो करके दिखाते हैं किस तरह से वो एन के साथ थे। और एक्चुअली एन तो उसी वक्त तक थी, लेकिन बाद में चलो देखो, बातचीत मत करना तुम लोग। एक मिनट रुक जाओ, उसके बाद आपका बिल्कुल आ जाएगा। और देखो, यही देखने के लिए बोलते हो। देखो मूर्खों, देखो देखो, ये जॉन डॉन है, और जॉन डॉन अपनी प्रेमिका के साथ यहाँ पर बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि विराजमान है। और देखो, अरे sermon होता है प्रवचन। आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे पहला sermon बुद्ध भगवान ने कहाँ दिया था। ठीक है, ये सब पढ़े हो, फिर भी sermon प्रवचन होता है। आप लोग बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि कैसे जॉन डॉन जो है वो बिल्कुल विराजमान है अपनी प्रेमिका के साथ। समझ में आ रही बात? ठीक है, और इधर जॉन डॉन का एक फिगर दिखाया गया है। समझ में आ रही बात ना? तो ये बिल्कुल देखो, चलो देख पा रहे हो ना? वेरी गुड।
और देखो इसमें तो अकेला है बिल्कुल, देख पा रहे हो, हमको तो दिख रहा है, देखो ये बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। जेल जाने वाला लक्षण है ही है, अब जेल जाने वाला लक्षण है तो जेल तो जाएंगे ही। चलो थोड़ा सा पोयम की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। और पोयम देखो, आप लोग बस 10 मिनट यहाँ पर रहो, ज़्यादा इसमें समय ज़ाया नहीं करना है। मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनना चाहिए, क्वेश्चन में लेकर आऊँगा और सबका मैं टिक आउट करवाऊंगा। लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यही पोयम है। पोयम को ध्यान से पढ़ लो, पोयम ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका जितना भी पोयम का लाइन है मैं उसका बता दूंगा, उसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा। लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, लिखा हुआ है यहाँ पर लव कहा गया है उसी एन को, उसी लड़की को कहा गया है, और उसको कैसा लव कह रहे हैं, स्वीटेस्ट लव कह रहे हैं, है ना। स्वीट हार्ट सब बोलता है, यहाँ पर स्वीटेस्ट लव कह रहे, पुराना जमाना के तो क्या बोलेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इसमें जो है जॉन डन को दिखाया गया है कि वो कहीं पर जा रहा है, जॉन डन कहीं पर जाते रहते हैं और वो बिल्कुल अपने प्रेमिका से, बिलव्ड से बिछड़ते हैं। उस समय जो सौरो और कन्वर्सेशन होती है उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। अब जा रहा है जॉन डन तो बिल्कुल उनकी प्रेमिका जो है वो जाने से रोक रही है कि भाई मत जाइए, ठीक है ना। अब जॉन डन जो है बिल्कुल परेशान है कि हम कैसे समझाएं इसको, और समझाने की कोशिश के क्रम में वह यहाँ पर बोल रहा है क्या, स्वीटेस्ट लव, संबोधित करता है अपने प्रेमिका को जॉन डन और बोलते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं, फॉर वियरीनेस ऑफ दी, कि मैं आपसे बिल्कुल उब चुका हूं। अब देखो यहां पर क्या बताया जा रहा है, जाने का कारण क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता ये बता रहा जॉन डन। जॉन डन बोल रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे उब गया हूं या फिर तुमसे थक गया हूं, नॉर इन द होप, और ना ही इस आशा में, इस उम्मीद में जा रहा हूं, द वर्ल्ड कैन शो, ये पूरी दुनिया हमें दिखा सकती है, दे सकती है, हमको प्रदान कर सकती है, ए फीटर लव फॉर मी, तुमसे भी अधिक प्यार कर सकती है दुनिया, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। अब यहां पर बातचीत हो रही है, बातचीत होने के क्रम में जॉन डन समझा रहा है कि देखो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, वेयरीनेस का मतलब होता है थकान महसूस करना या फिर ऊब जाना, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी, और ना ही इस उम्मीद में मैं जा रहा हूं कि तुमसे भी कोई अच्छा मुझको प्रेम कर सकता है या फिर दुनिया हमको तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत दिखा सकता है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। हमें कोई लालच नहीं है कि तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत हमको कहीं पर मिल सकता है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, लेकिन पूरी दुनिया जानता है कि एक ना एक दिन तुम्हारी भी मौत होगी और एक ना एक दिन हमारी भी मौत होगी, इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर हमसे पहले तुम्हारी मृत्यु अगर हो जाएगी तो फिर मैं उस अलगाव को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं पहले से ही आदत डाल रहा हूं कि तुमसे अगर मैं थोड़ा बहुत अलग रहूंगा आज से तो बिल्कुल हमें ज्यादा कष्ट नहीं होगा, लेकिन अचानक से अगर तुम्हारी मौत हो जाएगी तब तो हम जीते जी मर जाएंगे, इसीलिए मैं तुमसे अलग हो जा रहा हूं। और अलग होने के क्रम में मेरे माइंड में ये रहेगा बात कि तुम कहीं ना कहीं तुम अभी तक जिंदा हो, तुम्हारी खबर तो पहुंचेगी नहीं, लेकिन मेरा माइंड तो जानेगा कि तुम कहीं ना कहीं जिंदा हो। अगर तुम्हारा कुछ हो जाता है, तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि जीते जी नहीं मरूं, खुशी खुशी जीऊं और खुशी खुशी मरूं, इसीलिए मैं बिल्कुल चाहता हूं कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं, इसीलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं या फिर तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला हमको मिल सकता है, बल्कि मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि खुशी खुशी जीऊं और खुशी खुशी मरूं, और ये तभी होगा जब मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा, क्योंकि हमारे और तुम्हारे रहते एक दूसरे के सामने अगर हैं और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, इस गम को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो ये बातें तो समझ में आ रही है ना, क्या बात है। चलिए यहां तक तो ठीक है, वेरी गुड। तो टाइम जो है वो बिल्कुल होते जा रही है, सही बात है ना।
और बिल्कुल ये सब फिगर तो आपको दिखाए हैं, देखो ना यहाँ पर बिल्कुल जाने के लिए अगर जॉन डॉन सोच भी रहा है तो उनकी जो प्रेमिका है वो रोकने की कोशिश करेगी, नहीं 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 जाओ नहीं जाओ, और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नहीं जाएंगे तो फिर जीते जी मरेंगे हम, अगर तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो इतना मोहब्बत था दोनों के बीच, देख लो क्या बात। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, और टाइम जो है बिल्कुल आपका होने वाला है और हो भी गया है, तो ज़्यादा समय तो हम नहीं लेंगे आप सभी का, है ना। और थोड़ा लंबा पोयम है, तो ऐसी बात नहीं कि इसको हम समाप्त कर देंगे आज, किसी भी तरह से उड़ा दें, भाई खराब बात है, फिर ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा आपका। तो कल जो है ना, कल आपका ऑब्जेक्टिव ही लेकर आएंगे, और ऑब्जेक्टिव इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग इसको तो पढ़ लिए हैं ना, इसको पढ़ लिए हैं, इसे पढ़ लिए हैं, तो कल इसका भी रिवीजन थोड़ा सा करवाएंगे। लेकिन आपका कल ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, कल दोनों चीज़ खत्म करेंगे, पोयम भी और साथ में साथ ऑब्जेक्टिव भी खत्म कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल तैयार रहना। और जो भी बच्चे, ठीक है, कल जो है आपका इतना पोयम नहीं है, पोयम और है, ठीक है ना। तो पोयम मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि समय हो गई है ना, तो कल पोयम और ऑब्जेक्टिव दोनों के साथ हम लोग मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। टेस्ट देते रहिए, समझते रहिए, जानते रहिए, और बिल्कुल क्लास करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।